नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है। मतलब एक कहानी ऐसी है जिसका जिक्र हिंदी की पहली कहानी के रूप में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंदुमती। तो आपको पता है कि जो इंदुमती कहानी है वो किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है। दूसरी कहानी है 11 वर्ष का समय। इस कहानी का जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं, सबको पता होगा। उसके बाद तीसरी कहानी है रानी केतकी की कहानी। ठीक है। तो ये भी इस चर्चा में शामिल है, रानी केतकी की कहानी। ठीक है। और ये इंशा अल्लाह खां की कहानी है, ये भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन जो कानों में कंगना कहानी है इसका जिक्र हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और ये कहानी है राधिका रमन प्रसाद जी की। लेखक भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना गया है। तो ये किसे कहा जाता है? सबको ही पता है, बंग महिला को कहा जाता है। ठीक है। बंग महिला को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका कहा जाता है। और इसका जो मूल नाम पूछा जाए तो राजेंद्र बाला घोष है। ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है। आगे है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। तो किसने डाली थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है। और यथार्थवादी ही नहीं, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी हम कह सकते हैं, कहानी की नींव हम कह सकते हैं, क्योंकि जो नमक का दरोगा कहानी है वो इसी तरीके की एक कहानी है। ठीक है। ताई कहानी के लेखक कौन हैं? तो ताई कहानी के लेखक हो जाएंगे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। कौन हो जाएंगे? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। नेक्स्ट है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित हैं। तो आपको सबको ध्यान होना चाहिए कि ये हैं प्रेमचंद जी की बात हो रही है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर में नामक पुस्तक में संकलित हैं और इसके 8 खंडों में संकलित हैं। खंड भी पूछे जाते हैं तो वो भी ध्यान में रखने हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर पुस्तक में संकलित हैं। आगे है, इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है। तो हिंदी की कथा लेखिका कौन हो जाएंगी? होमवती देवी। कौन हो जाएंगी? होमवती देवी। ठीक है। आगे है, माधव राव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि पहली कहानी के बारे में जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टोकरी भर मिट्टी। क्या हो जाएगा? टोकरी भर मिट्टी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। किसकी कहानी है? माधवराव सप्रे की। और कब प्रकाशित हुई? 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं। कौन सी? बंदी, क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो ये पंक्तियाँ किस कहानी से संबंधित है ये आपने बताना है। तो ये पंक्तियाँ आकाशदीप कहानी की हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। तो मतलब इनमें से चारों में से प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी कौन सी है। तो ठाकुर का कुआं इम्पोर्टेंट कहानी है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। कब प्रकाशित हुई? 1932 में। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो उनकी 3 ही कहानियाँ हैं। ठीक है। उन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, याद रखना है। कितनी कहानियाँ? 3 कहानियाँ। सबसे पहली है सुखमय जीवन, 1911 में प्रकाशित। ठीक है। दूसरी है बुद्धू का कांटा, 1914 में प्रकाशित। ठीक है। उसके बाद आती है उसने कहा था, जो इनकी मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, 1915 में प्रकाशित।
तो याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 ही कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। ठीक है। आगे है हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस में मिलता है, तो किस में मिलता है, 84 वैष्णव की वार्ता में। ठीक है। नेक्स्ट है किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किस पत्रिका की बात हो रही है यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका की बात हो रही है। ठीक है। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है, तो किसे माना गया है मील का पत्थर, तो उसने कहा था। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। ठीक है। आगे है प्रश्न अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है, तो हमने अभी बात की कितने भागों में, 8 खंडों में, भागों में कह सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो उनकी पहली कहानी है ग्राम, 1911 में प्रकाशित हुई थी इंदू पत्रिका में। याद रखना 1911 में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम। रानी केतकी की कहानी का लेखक, तो हमने ये भी बात की थी कि किसकी है ये कहानी, इंशा अल्लाह खां की। किसकी है, इंशा अल्लाह खां की। आगे है दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है, तो किसकी लिखी है, बंग महिला की, जिनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजा निर्वंशिया कहानी का लेखक कौन है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है। आगे है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, तो सबको ही पता है क्या है उनका वास्तविक नाम, धनपत राय। बंग महिला का वास्तविक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय हमने देख लिया। अब आ गया बंग महिला का वास्तविक नाम, 2-3 बार मैं बोल चुकी हूँ, क्या है, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है। उसके बाद है हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे इनके लेखक, देवी शंकर अवस्थी। ठीक है। आगे है प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है, तो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी हो जाएगी, उसने कहा था। किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित ये कहानी है। ये इसमें प्रेम संवेदना दिखाई गई है। ठीक है। और ये फ्लैशबैक पद्धति में लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति में लिखी हिंदी की पहली कहानी पूछी जाए तो उसने कहा था, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इसमें क्या है, प्रेम संवेदना है इसमें। ठीक है। उसके बाद है प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो हर किसी को पता है कि लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है, तो कफन कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, उपेंद्र अश्क। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है। आगे है पाजेब कहानी, तो जनेंद्र कुमार की कहानी है पाजेब, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी हैं, तो सीधा सीधा सा आंसर है, आसान सा, जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं और कहानियाँ भी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं, तो ये हैं निराला जी के। ठीक है। नेक्स्ट है यारों के यार कहानी किसकी है, तो ये कहानी हो जाएगी कृष्णा सोबती की। किसकी हो जाएगी, कृष्णा सोबती की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर कहानी। ठीक है। किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वपन कथाओं पर आधारित थी, तो प्रेमचंद युग से पूर्व की कहानियाँ ऐसी ही थी। उन्होंने कहानियों में मतलब यथार्थ को
यथार्थ से रूबरू कराया। फिर आम जिंदगी के जो पात्र थे, आम मनुष्य को अपनी कहानियों में नायक बनाया। तो इस तरीके से उन्होंने यथार्थवादी मतलब परंपरा का शुरुआत कह सकते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी जो परंपरा है उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? प्रेमचंद जी। आगे है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियां बामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियां वामा मनोरंजन में प्रकाशित हुई थी 1886 में। ठीक है। नेक्स्ट है मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? मन की चंचलता तो किसकी हो जाएगी? माधव प्रसाद मिश्र। मन के माधव, माधव प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियां नियमित रूप से प्रकाशित होती रही थी? तो आ जाएगा हिंदी गल्पमाला। हिंदी गल्पमाला। आगे है दो बांके कहानी किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? भगवती चरण वर्मा की, और ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये भी ध्यान रखना है, दो बांके कहानी। नेक्स्ट है किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? तो किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। क्लास अच्छी लगे लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। टीएसटी पीएसटी आपका सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी टीएसटी पीएसटी है, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।